ऐसे अनेक सारे व्यावहारिक प्रसंग है जिसमें हम पाते हैं कि भक्त कई प्रकार की योजना बनाने के बाद भी जगन्नाथपुरी धाम में आ नहीं पाते हैं। एक हमारे प्रयास रहती है, दूसरी जगन्नाथ जी की कृपा रहती है। तो खाली हमारे प्रयास से हम आ नहीं पाएंगे, ठाकुर की कृपा की भी आवश्यकता है। तो वास्तविक ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे सौभाग्य के दिन हैं, ठाकुर जी वास्तविक हमारे पर कृपा किए हैं, जिस कारण से हमें अनेक दूर से ठाकुर के धाम में आ पाए हैं। 2016 के प्रसंग है, सत्य घटना है कि रथ यात्रा के समय एक ही अवसर होता है जब पूरे संसार के लोग जगन्नाथ जी को देख पाएंगे। जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश सबको अधिकार नहीं है, जो हिंदू हैं वो केवल अंदर जा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग विश्व भर के जगन्नाथ प्रेमी वो जगन्नाथ जी के दर्शन से वंचित रह जाते हैं। लेकिन एक अवसर मिलता है वर्ष साल में, जो जगन्नाथ जी बाहर आते हैं, अपने विराजमान होकर आते हैं और सबको दर्शन देते हैं, हाथ फैला के आते हैं, सबको आलिंगन करते हैं, सबको अपने हाथ खींचते हैं। ठाकुर जी की कृपा इस प्रकार से है। तो 2016 की घटना है, कुछ भक्त जो रसिया के हैं, कहाँ के? रसिया। तो जानते हैं कि हमें तो मंदिर में प्रवेश नहीं है, हम जा नहीं पाएंगे। तो रथ यात्रा शुभ अवसर है जिस समय हम जाकर जगन्नाथ जी के दर्शन कर पाएंगे। तो उसी कारणवश वो गुंडीचा यात्रा में नहीं आ पाए। दो प्रकार की यात्रा होती है रथ यात्रा के दौरान। एक यात्रा नीलाचल से सुंदराचल तक जाती है, जिसको घोष यात्रा या रथ यात्रा कहते हैं। दूसरा जगन्नाथ जी नवान्न यात्रा है, 9 दिन यात्रा अतिक्रमण करने के बाद वापस आते हैं नीलाचल में, अपने मुख्य सिंहासन में वापस आ जाते हैं, जिसको कहते हैं वापसी यात्रा, या यहाँ उड़िया भाषा में कहते हैं बाहुड़ा यात्रा, रिटर्न रथ यात्रा इंग्लिश में कहते हैं। तो ये रसियन भक्त लगभग 15-20 रसियन भक्त उन्होंने योजना बनाया कि हमें जगन्नाथ जी के दर्शन करने की एकमात्र अवसर है। हम तो हिंदू नहीं हैं, हम तो ब्लैक से जवन हैं, हम तो अधिकार नहीं है, लेकिन ये शुभ अवसर है जो जगन्नाथ जी मंदिर से बाहर निकले हैं, सबको दर्शन दे रहे हैं, क्यों ना हम इसका मौका ले, अवसर ले। तो जो पहली रथ यात्रा थी गुंडीचा यात्रा, तो उस यात्रा किसी कारणवश लोग नहीं आ पाए। एक अवसर रहता है दूसरी यात्रा, जो जगन्नाथ जी सुंदराचल यानी गुंडीचा मंदिर से आप श्री मंदिर वापस आएंगे और सिंहासन में स्थापित हो जाएंगे। एक बार जगन्नाथ के अंदर चले गए, 1 साल तक की प्रतीक्षा करनी पड़ती है बाहरी लोगों के लिए। जो रथ यात्रा होता है, कई सारे इस उत्कल प्रदेश के मुस्लिम भक्त भी जगन्नाथ के दर्शन करने आते हैं। जगन्नाथ जी अनेक मुस्लिम भक्त हैं, उनमें से प्रमुख है साल्वे, जो आज तो नहीं है लेकिन आज भी जगन्नाथ संस्कृति को याद करता है, साल्वे जी को, जिन्होंने अनेक रचनाएं की, जगन्नाथ के परम भक्त हैं, जो वृंदावन यात्रा करते हैं और जगन्नाथ के नित्य दर्शन करते हैं। वो कहते हैं साल्वे जी, हे प्रभु मैं आ रहा हूँ वृंदावन से, आप मेरे लिए रुक जाइए, रथ खड़ा कर दीजिए, मैं आपको दर्शन करना चाहता हूँ। जब भक्त पुकारता है तो भगवान खड़े हो जाते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा में अनेक बार अलौकिक घटनाएं घटती है कि रथ चलने के दौरान रथ खड़ा हो जाता है। इससे सूचित होता है कि भक्त पुकार रहा है। ठाकुर जी भक्त वत्सल है, जब भक्त पुकारता है तो ठाकुर जी रुक जाते हैं। हाँ, सब लोग रथ खींच रहे हैं, रथ आराम से चल रहा है। मंदिर प्रशासन समय निर्धारण कर दिए, इस समय होगा, उस समय होगा, लेकिन एक समय आते जगन्नाथ चलते नहीं। वो स्वतंत्र ईश्वर है, कौन इनको चला सकता है, कौन खींच सकता है? तो जगत के नाथ है जगन्नाथ, किसके सामर्थ्य खींच सकता है? तो राजा भी दुखी हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जो पहले सेवक थे जगन्नाथ जी के, हाँ, कि राजा चिंताग्रस्त हो जाते हैं। प्रजा लोग क्या सोचेंगे कि जगन्नाथ जी चल नहीं रहे हैं, शायद राजतंत्र में, राज प्रशासन में कुछ गलतियां हैं, तो राजा भी उद्विग्न हो जाते हैं। तो मुख्य पुजारी है वो भी उद्विग्न हो जाते हैं, क्यों जगन्नाथ जी नहीं चल रहे हैं? कोई रुष्ट हो गए क्या, हमारी सेवा में कोई त्रुटि तो नहीं हो गई? हाँ, तो चिंता से हो जाते हैं। तो फिर राजा ठाकुर जी के चरण में आश्रय लेते हैं, उपवास करते हैं, जगन्नाथ जी के चरणाश्रय लेते हैं। फिर जगन्नाथ जी स्वप्नादेश देते हैं राजा को और बड़े पंडे को, किस कारण से रुके हुए? स्वतंत्र ईश्वर है,
किसी के सामर्थ्य नहीं चलाने का, वो भक्त के भाव से चलते हैं। तो एक बार साल्वे जी दूर से पुकार रहे हैं, क्योंकि जवन परिवार में रह गए, इसलिए वो जगन्नाथ मंदिर के सामने रास्ते से नहीं आ रहे हैं, समुद्र के किनारे किनारे रेत पर चल के आ रहे हैं। तो रेत की गर्माहट के कारण उसके पाँव में छाला भर गया है। लेकिन उसी अवस्था में गिरते उठते जगन्नाथ को दर्शन करना चाहते हैं। प्रभु आप एक बार जगन्नाथ मंदिर में चले गए, मैं आपके दर्शन से वंचित रह जाऊंगा। इस प्रकार साल्वे जी पुकार रहे हैं। भगवान के हृदय में भक्त रहता है और भक्त के हृदय में भगवान वास करते हैं, इनके मधुर संबंध है। तो भक्त बुलाता है, भक्त पुकारता है, भगवान तुरंत रुक गए। कब तक रुके? जब तक साल्वे जी नहीं आ जाते। तो इस प्रकार जो हम आज से 400-500 साल पहले जो लीलाएं देखते थे, आज की लीलाएं हो रही है। मुझे बता रहा था रसिया की घटना। तो रसिया से भी भक्त लोग 15-16 भक्त उन्होंने योजना बनाई थी कि जो पहला यात्रा है गुंडीचा यात्रा, उसमें आएंगे, जगन्नाथ जी को दर्शन करेंगे। लेकिन किसी कारणवश वो लोग नहीं आ पाए। सोचिए एक अवसर बन जाता है, वापसी रथ यात्रा, उसमें हम जगन्नाथ के दर्शन करने जाएंगे। तो विधिवत तरीके से सारी योजना बनाए। मॉस्को नगरी रसिया की जो राजधानी है, वहां से विमान से चले न्यू दिल्ली, भारत की राजधानी में उतरे। कि न्यू दिल्ली से भुवनेश्वर तक के हवाई सफर किए, किसी कारण से विमान विलंब हो गया। और यहाँ पर मंदिर प्रशासन, जगन्नाथ मंदिर के प्रशासन समय निबंधन करते हैं। इस समय ठाकुर जी के सोनावेश होगा, इस समय ठाकुर जी लीलाद्री विजय करेंगे, वापस चले जाएंगे, सिंहासन में स्थापित हो जाएंगे। तो कितने भी समय निबंधन करा जाए, जगन्नाथ जी अपनी इच्छा से, भक्त की इच्छा से चलते हैं। जैसे इस्कॉन मंदिर में हमारे 4:30 बजे मंगलारती होता है, लेकिन जगन्नाथ जी कैसे नहीं है, समय बदलती रहती है, वो स्वयं स्वतंत्र